हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आरआरबी पीओ की तरफ से जो इंटरव्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी का मेंस का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। और मेंस के स्कोर कार्ड जारी होने के बाद से ही आपके काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि इस बार अलग अलग स्टेट का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। साथ ही में दोस्तों, मेंस में आपके मार्क्स कितने ज्यादा होने चाहिए, उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू में और कितने नंबर लाने पड़ेंगे जिससे कि आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। सो गाइस, इस वीडियो में आप सभी को प्रीवियस के 2 साल का एनालिसिस करके एग्जैक्ट डेटा बताने वाला हूं कि आपके मेंस में इतने नंबर अगर ऊपर हैं तो आपको इंटरव्यू में इतने मार्क्स और लाने होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे निकालना है वो भी आपको बता दूंगा। आप अपने स्टेट का खुद से उसके बाद सारी चीजें क्लियर करके देख सकती हो। सो गाइस, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल इजी वे में आप सभी को समझा सकूं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं फिर से सेकंड वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको आईबीपीएस एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखो यहाँ पर मैंने आरआरबी पीओ 2022 का डेटा लिख रखा है और ये जो डेटा है वो बिहार स्टेट का है। किसी एक स्टेट को लेकर के मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी लोग अपने स्टेट का डेटा कंपेयर करके देख लेना। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कितने मार्क्स मेंस में ज्यादा हैं और इंटरव्यू में कितने नंबर लाने हैं। फिर इसके बाद बताऊंगा कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। और यहाँ पर मैं आपको 2 स्टेट का कंपेयर करके दिखाऊंगा। एक मैंने बिहार लिया है क्योंकि बिहार हमेशा से हाई कंपटीशन में आता है, और एक मैंने गुजरात लिया है क्योंकि गुजरात थोड़ा लो कंपटीशन का है, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, बिहार में 2022 में कट ऑफ गया था मेंस का 92.69। अब मानकर चलो कि अगर किसी कैंडिडेट के बिल्कुल कट ऑफ के आसपास ही नंबर होंगे, यानी कि 93 के अराउंड होंगे, तो इसके मार्क्स कितने बनेंगे मेंस के 37.25। ये आउट ऑफ 80 में लेकर चल रहा हूं। और फाइनल कट ऑफ गया था 58.85। यानी कि दोस्तों, अगर आपके मेंस के बिल्कुल पास में मार्क्स हैं तब आपको इंटरव्यू में 105 108 नंबर लाना था। यानी कि जिनके भी यहाँ पर मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ से जस्ट ऊपर हैं उनका सिलेक्शन का चांसेस न के बराबर है। फिर इसके बाद अगर आपके 5 से लेकर के 7 नंबर ऊपर हैं कट ऑफ से, तब आपको कितना लाना था इंटरव्यू में, अराउंड 90 से लेकर के 95 के बीच में। इसके बाद अगर आपके 15 नंबर ज्यादा थे मेंस में कट ऑफ से पिछले साल, तब आपको लगभग 80 नंबर के अराउंड लाना था इंटरव्यू में। अगर आपके मेंस में 20 नंबर ज्यादा आ रहे थे तो इस कंडीशन में आपको फाइनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का 70 नंबर लाना पड़ रहा था इंटरव्यू में। एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो अनरिजर्व कैटेगरी का है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी से या फिर एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको और कम ही मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में। वो मैं आपको यहाँ पर ओबीसी और एससी का भी कट ऑफ कंपेयर करके दिखा दूंगा। फिर इसके बाद अगर आपके 25 नंबर ज्यादा थे अनरिजर्व कैटेगरी में मेंस के कट ऑफ से, तब आपको फाइनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए लगभग 60 नंबर लेकर आना पड़ रहा था। फिर बात करते हैं ओबीसी की कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे और आपके मेंस के कट ऑफ से अगर 10 से 11 नंबर भी ज्यादा हैं, तब आपको केवल 70 नंबर लाना था फाइनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। वही आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 10 नंबर ज्यादा है तब आपको कितना लाना था, 90 नंबर लाना था। तो ये वाला फर्क आपको रिजर्व कैटेगरी पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद एससी कैटेगरी की कंपेयर मैं कर लूं तो मेंस का कट ऑफ गया था 73.31। और अगर किसी कैंडिडेट के 85 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि लगभग 10 से 12 नंबर ज्यादा है मेंस से, तब उनको इंटरव्यू में केवल 65 से लेकर के 70 के बीच में नंबर लाना पड़ रहा था। वही आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में किसी के अगर 12 से 15 नंबर ज्यादा थे तब उसको 80 नंबर लाना पड़ा था इंटरव्यू में। यह आपका रहा 2020-22 का डेटा। फिर 2021 में देखोगे तो जिसके मेंस के बराबर नंबर थे उनको यहाँ पर 110 नंबर लाना पड़ रहा था। मेंस से ऊपर अगर आपका 8 से 10 नंबर था तब आपको 95 के अराउंड इंटरव्यू में लाना था। फिर अगर आपके 15 नंबर के अराउंड ज्यादा थे मेंस के कट ऑफ से, तब आपको 85 मार्क्स लाना था। अगर आपके 20 मार्क्स ज्यादा थे मेंस के कट ऑफ से, तब आपको 75 मार्क्स लाना था। और जिनके 25 के अराउंड मार्क्स ज्यादा थे अनरिजर्व कैटेगरी में, तो उन्हें इंटरव्यू में लगभग 60 से लेकर के 65 के बीच में मार्क्स लाना पड़ रहा था। वही देखो, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और यहाँ पर अगर आपके 15 नंबर ज्यादा आ रहे थे मेंस के कट ऑफ से, तब आपको 70 नंबर लाना था। इस चीज को आप कंपेयर करके देख लेना अनरिजर्व कैटेगरी से। अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखोगे कि मेंस में 15 नंबर ज्यादा लाने पर आपको 85 नंबर लाना है इंटरव्यू में। लेकिन वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मेंस में 15 नंबर ज्यादा लाए हो, तब आपको केवल 70 से लेकर के 75 नंबर ही ज्यादा लाना पड़ रहा था। वही अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और इस कैटेगरी में अगर आपने 15 नंबर ज्यादा लाया था मेंस से, तब आपको 65 नंबर के अराउंड लाना था। और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते और यहाँ पर कट ऑफ से 15 नंबर ज्यादा लाते, तब आपको 50 से 55 नंबर
या फिर 60 नंबर के राउंड इंटरव्यू में लाना होता। ये मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इसी के बेसिस पे आपको अपना एनालिसिस करना है। अब देखो, मान लो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो और जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वहां का पिछले साल का डेटा उठा लो। अब इस साल मान लो कि आपका कट ऑफ गया था 70 और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं 80। तो आप यह कंपेयर करना कि 2022 में आपके स्टेट में जो आपकी कैटेगरी है उसमें कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा लाने पर इंटरव्यू में कितने नंबर लाने पड़ रहे थे, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा था। वही चीजें आप 2021 वाले से भी कंपेयर करके देख लेना, आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू में आपको लगभग उतने ही मार्क्स लाने पड़ रहे थे दोनों ही साल, अगर आपके 10 नंबर ज्यादा थे मेंस से। तो इतना चीज आपको पता चल गया। फिर आ जाना 2023 के डेटा पर। 2023 में अपने स्टेट में जो आपकी कैटेगरी की कट ऑफ गई है मेंस की, उसमें 10 नंबर ज्यादा ऐड करना, और फिर जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं ना इन दोनों सालों में, उस इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके देख लेना, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा और आपको कितने मार्क्स इंटरव्यू में लाने होते हैं। इसी हिसाब पर मैं आपको बिहार और गुजरात का कट ऑफ बताता हूं, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए 2022 में 92 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था ना, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि 93 यहां पर अगर मार्क्स बन रहे हैं किसी कैंडिडेट के, दैट मींस कि आउट ऑफ 80 उनका मार्क्स 37 होगा, और फाइनल कट ऑफ गया था 58.85। तो दोनों को माइनस करने के बाद अराउंड 22 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा इंटरव्यू में ऐड करने पड़ रहे थे। 2021 में अगर आप देखोगे बिहार का, तो अगर किसी ने 82 के बाद 83 स्कोर किया होगा, क्योंकि 82 तो कट ऑफ ही गया था, तो इसको लगभग 22 नंबर और ऐड कर देते हैं, तब आपका फाइनल कट ऑफ निकल कर आ जा रहा था। तो अब 2023 की मैं बात कर लूं, कट ऑफ गया 66 अनरिजर्व कैटेगरी का, तो मैं यहाँ पर 66 की जगह एक नंबर ऊपर करके 67 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर 67 अगर लेता हूँ तो मेंस का कट ऑफ 27 आ जा रहा है। फिर इसके बाद इंटरव्यू में कितने नंबर हमें ऐड करने पड़ रहे थे, लगभग 22 नंबर। तो इसमें आप 22 नंबर ऐड करके देख लो, ये कितना हो जाएगा 49। यानी कि दोस्तों बिहार का जो कट ऑफ है वो 48 से लेकर के 50 के बीच में रहने वाला है। आपको अपने स्टेट का कट ऑफ कैसे पता करना है, तो आप अपना मेंस का मार्क्स उठा लेना, पिछले साल का कट ऑफ जो गया है, और उस कट ऑफ में अपने फाइनल कट ऑफ को माइनस करके देख लेना कितने नंबर और यहाँ पर लाने पड़ रहे थे। जैसे गुजरात का देखिए, गुजरात में पिछले साल कट ऑफ गया था 86, तो मैंने यहाँ पर 87 लिया है। 87 अगर कोई नंबर ला रहा है तो इसको लगभग 18 नंबर और ऐड करने होंगे इंटरव्यू वाले, तब आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर हो रहा था। 2021 में भी देखोगे गुजरात का तो वही हाल है, 82 कट ऑफ गया था, मैं यहाँ पर 83 लेकर चल रहा हूँ, और अगर 83 आपके नंबर आ रहे हैं तो इसमें लगभग 18 नंबर आपको और ऐड कर देना है, जो फाइनल कट ऑफ निकल कर आएगा वही आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। इसी प्रकार से 2023 में गुजरात का कट ऑफ क्या रहेगा, तो देखिए 72 आपका गया है मेंस का कट ऑफ, यानी कि 29 आपका बन रहा है मेंस आउट ऑफ 80। अब दोस्तों इसमें हम 18 और ऐड कर देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेंस का कट ऑफ जो आपके बन रहे हैं उसमें 18 ऐड करने के बाद ही आपका फाइनल कट ऑफ निकल कर आ रहा था। तो 29 में 18 मैंने ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा 47। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गुजरात का कट ऑफ 46 से लेकर के 48 के बीच में वेरी कर सकता है। अब दोस्तों ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया है, इसकी एक्यूरेसी 95% ही है। 5% क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में वैकेंसी घटते बढ़ते रहती है, उस हिसाब से भी आपका कट ऑफ पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा हो सकता है कि 2022 में आपके स्टेट में कुछ कैंडिडेट ज्यादा ब्रिलियंट बैठे हों, 2023 में ऐसा नहीं हुआ हो, या फिर 2023 में और ज्यादा ब्रिलियंट कैंडिडेट बैठ गए हो, तो इससे आपका माइनर फर्क तो पड़ेगा कट ऑफ पर, लेकिन जो आप एक्सपेक्टेड निकालोगे ना यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेट करके, इसी के इर्द गिर्द आपके कट ऑफ फाइनल घूमने वाले हैं। हालांकि अलग अलग स्टेट का निकालने में काफी टाइम लगेगा, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, इसलिए मैंने केवल आपको एग्जांपल देकर समझाया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप सभी लोग अपने अपने स्टेट का कट ऑफ चेक कर सको, और जिन कैंडिडेट ने भी अपना स्टेट का कट ऑफ इस प्रकार से चेक किया है तो आप कमेंट जरूर कर देना, ताकि उस स्टेट के और जो भी कैंडिडेट होंगे उनको भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आइडिया लग जाए। देखिए आप क्या करना, 2022 का अपना मेंस का कट ऑफ उठा लेना स्टेट का, और उसमें घटा करके देखना फाइनल कट ऑफ, जो आपके मार्क्स एक्स्ट्रा बन के आएंगे ना, वही मार्क्स आपका क्या करना है 2023 में ऐड करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं कट ऑफ को ओपन करके, ठीक है ना। देख लो ये कितना है, मेंस 2023 का कट ऑफ है। 2022 में देखो मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं अभी तुरंत। सपोज 2022 में किस स्टेट को मैं ले लूं, यहाँ पर यूपी का ले लेता हूं, चलो ठीक है, यूपी का ही मैं आपको लेकर के दिखाता हूं 2021 के डेटा के अनुसार। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो मेंस का जो कट ऑफ है वो गया था 82.38, कितना गया था 82.38। तो ये जो आपका आउट ऑफ 80 है वो बनेगा 33 मार्क्स। अब फाइनल कट ऑफ क्या गया था यूपी का रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो फाइनल कट ऑफ गया था दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का
73.62। यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ इस चीज को। एक्चुअली आपका मैक्सिमम मार्क्स था, ठीक है, मिनिमम मार्क्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का 53.50 गया है, तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ इसमें 53.50, यानी कि लगभग 100 नंबर आपको और ऐड करने होते थे। तो इस हिसाब से अगर मैं 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करूं उत्तर प्रदेश का, तो वो कितना जाएगा देखिए। उत्तर प्रदेश में मेंस का कट ऑफ गया है 73.25 है ना, मैं यहाँ पर 74 लेकर चल रहा हूँ। इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स में मैं 20 ऐड कर देता हूँ, तो 50 या फिर 51 के अराउंड आपका उत्तर प्रदेश का कट ऑफ रह सकता है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग अपने स्टेट का भी कट ऑफ चेक कर लेना, और फिर कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन सा स्टेट है और वहां का आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन रहा है। अगर आप चेक नहीं कर पाओ तभी कमेंट करके बता देना, आपको ज्यादा परेशानी होगी तो मैं कल दिन में थोड़ा टाइम निकाल करके आप सभी के लिए हर एक स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस करके आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।